आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बड़े पैमाने पर तारे बाहर जा रहे हैं। हालांकि ये तारे जिंदा तारे नहीं हैं, बल्कि ये डेड स्टार्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हमारे गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फोर्स से आजाद कैसे हो रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है कि ये तमाम तारे हमारे गैलेक्सी से बाहर चले जा रहे हैं। तो इन्हीं बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो बहुत ही हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नई खोज हुई है, वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर अपनी राय को रखिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं और ऐसी ही एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, यानी जो आकाश गंगा है, जहां पर हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम है, वहां पर भी अरबों तारे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहां पर जो तारे मर जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं स्टार्स, वो कहां जाते हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद ली और इसमें जो खुलासा हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला था। इस सिमुलेशन ने खुलासा किया कि जो अधिकांश डेड स्टार्स हैं वो हमारे गैलेक्सी से बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इन तारों की मौत कैसे होती है और मरने के बाद ये तारे क्या बन जाते हैं। आपको बता दें कि हर तारे की एक उम्र होती है और इसके अंदर जो फ्यूल होता है, या यूं कहें कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर फिजन का पूरा चेन रिएक्शन चल रहा होता है, वो एक वक्त आने के बाद बंद हो जाता है, यानी कि इसका फ्यूल खत्म हो जाता है। और जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो तारे की मौत हो जाती है। लेकिन इन तारों की मौत में भी एक रहस्य छुपा हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है कि जब इन तारों का फ्यूल खत्म हो जाता है तो एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट में इनकी मौत हो जाती है। इस सुपरनोवा विस्फोट में अगर मरने वाले तारे का द्रव्यमान यानी मास हमारे सूर्य से कम 8 गुना हो तो एक न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। लेकिन अगर मरने वाले तारे का मास हमारे सूर्य से 25 गुना ज्यादा हुआ तो एक ब्लैक होल बनता है। और जब वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड में तारों के दोनों तरह के अवशेषों का पता लगाया तो ये जानकर हैरान हो गए कि अगर हमारे मिल्की वे की बात करें तो यहां से बड़ी संख्या में जो डेड स्टार्स हैं वो बाहर जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डेड स्टार्स हैं वो किस तरीके से हमारे मिल्की वे से बाहर जा पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके अंदर एक जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके अंदर सारे तारे बने हुए हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बना हुआ है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ये डेड स्टार्स हमारे गैलेक्सी से बाहर चले जा रहे हैं और उस पर हमारे गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फोर्स का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जो जवाब दिया है उसके मुताबिक सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारों के अवशेष लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड से बाहर निकलते हैं और इसमें से करीब 30% अवशेष ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी चकमा दे करके हमारे मिल्की वे से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि यही 30% जो तारे हैं जो मर चुके हैं उसके अंदर इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि वो हमारे आकाश गंगा से बाहर निकल पाते हैं। वैज्ञानिकों के इस कंप्यूटर सिमुलेशन में कई और बातें निकलकर सामने आई है। उनके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में तारों के दोनों तरह के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन ये अब तक मर चुके अरबों तारों के हिसाब से बेहद कम हैं और इन अवशेषों तक पहुंच पाना मुश्किल है,
क्योंकि पिछले 13 अरब साल में हमारी आकाशगंगा के आकार में काफी बदलाव हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों ने जो आकलन किया है उसमें यह पता चला है कि ये तारों के अवशेष बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। और अगर सबसे नजदीक के डेड स्टार की बात करें, यानी कि जो तारों के अवशेष मौजूद हैं हमारी आकाशगंगा में, वो है सूर्य से 65 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। मगर दोनों ही स्थिति में उनके अवशेषों का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ये छोटे पिंड हमारी गैलेक्सी में एक खगोलीय कब्र की तरह यहां वहां बिखरे पड़े हैं। अगर न्यूट्रॉन तारों की बात करें तो ये करीब 15 किलोमीटर ही चौड़े होते हैं और तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि वे पल्सर की तरह विकिरण नहीं फेंकते हैं। इसी तरीके से ब्लैक होल का पता लगाना भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। लेकिन जब अपने पड़ोस के तारे को वो निगलने लगते हैं तभी ये समझ में आता है कि वहां पर कोई ब्लैक होल मौजूद है। अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो उनको तभी देखा जा सकता है जब वे हमारे और किसी तारे के बीच में आते हैं, और जब वो तारा माइक्रो लेंसिंग के जरिए दिखता है तब ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चलता है। तो वैज्ञानिकों ने जो ये शोध किया है उसमें यही परिणाम निकल करके सामने आया है कि जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें तारे समान रूप से चारों तरफ बिखरे हुए हैं, यानी कि जो तारे मर चुके हैं उसके अवशेष हमारे आसपास भी मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य यह है कि हमारे आसपास जो तारे मौजूद हैं, मरे हुए तारे यानी जिनके अवशेष मौजूद हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से उसको जाना जाए, ताकि उस पर जब आगे का शोध होगा तो यह समझ में आएगा कि आखिरकार तारे मरने के बाद जो उनका अवशेष होता है उससे ब्रह्मांड का रहस्य किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।